मसरूफियत है इतनी कि फुर्सत नहीं मुझे, मसरूफियत है इतनी कि फुर्सत नहीं मुझे, होती नहीं है खुद से मुलाकात इन दिनों। ये मैं नहीं कह रही हूँ, हाँ कभी कभार मैं कह सकती हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा मशगूल मसरूफ़ रहती हूँ दुनियादारी में, दुनिया के कामों में। और कभी कभी ये बात आपके जहन में भी आती है कि भाई फुर्सत ही नहीं मिलती, ज़िंदगी की गहमा गहमी में इस कदर खो गए हैं कि खुद से बात करने का, खुद से मुलाकात करने का, खुद के साथ वक्त बिताने का वक्त ही नहीं है। कहाँ से लाए ये वक्त जो घोड़े की तरह भागता रहता है? कहाँ से लाए ये वक्त जो दीवारों पर रेंगता रहता है, हाथ में रेत की मानिंद जैसा फिसलता रहता है? कहाँ से लाए वो वक्त? लेकिन वक्त कहता है मेरे साथ चलो तो सब कुछ मुमकिन है। फिर भी हमें इतना वक्त होने के बाद भी वक्त ही नहीं है, क्योंकि दुनियादारी में ऐसी चीज़ों में जो कभी कभी बेमानी बेमतलब होती है, इस कदर हम खोए रहते हैं कि खुद से मुलाकात का वक्त ही नहीं मिलता और हम सारा इल्ज़ाम वक्त पे डाल देते हैं। वक्त ही ऐसा भाग रहा है कि हमें वक्त नहीं मिल रहा। वक्त तो वैसा ही है जैसा पहले था। वो तो चलेगा अपने हिसाब से, अपनी चाल, लेकिन आप किस तरीके से वक्त के साथ चलोगे ये आप पर मुनहसर है, डिपेंड है। कहने का ये मतलब है आजकल दुनिया की गहमा गहमी को देखकर हमें अपने आप से फुर्सत ही नहीं मिलती, हम खुद से मुलाकात भी नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी अगर आपको कभी जाने अनजाने में इत्तेफाकन ही अब अपने आप से बात करने का, मुलाकात करने का मौका मिला, तो खुद से आप क्या बात करेंगे? तो चलिए मुझे ये बताइए कि जब जब आपको दुनियादारी से फुर्सत मिलते ही अपने आप से मुलाकात का वक्त मिलता है, तो अपने आप से मुलाकात करने पर आप किस तरह की बातें करते हैं, खुद से किस तरह के सवाल जवाब करते हैं, क्या कुछ पूछते हैं आप अपने आप से? जोड़ते हैं इस प्रोग्राम में पहले कॉलर को। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो, मैं मुश्ताक अहसन बोल रहा हूँ जमशेदपुर से। जमशेदपुर से शायर साहब मुश्ताक अहमद अहसन, क्या शायरी रहती है आपकी। ये तो तब तक मुझे पता नहीं चला जब तक ना मैंने आपकी तहरीर को पढ़ा। आपकी तहरीर तो इस कदर सादा है और इस कदर ना बेबाक है। कह रहा हूँ कि आपने भाग दौड़ से फुर्सत निकाली और पढ़ा मुझे। हाँ, भाग दौड़ से फुर्सत निकाली। देखिए, फुर्सत निकालनी पड़ती है, अपने आप से मुलाकात करनी ही पड़ती है। मुकम्मल हो जाता है जब उसे कोई पढ़े। हाँ, और उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है। बिल्कुल सही, क्योंकि एक राइटर चाहेगा कि उसके कलाम को, उसकी तहरीर को पढ़ा जाए और दादो तहसीन भी हासिल करे तो अच्छा, उसका एनकरेजमेंट, हौसला बढ़ जाता है और वो फिर अपने आप से कुछ ज्यादा मुलाकातें करता है और सवाल जवाब करके और भी अच्छी तहरीर वो पेश करता है। जी जी। तो मुझे शायर साहब अब आपसे ये सवाल पूछना है, जब आपको कभी दुनिया की गहमा गहमी या दुनियादारी से फुर्सत मिलती है, क्योंकि मसरूफ तो आप भी बहुत रहते हैं, और जब आपको फुर्सत मिलती है खुद से सवाल जवाब करने का, खुद से बात करने का, खुद से मुलाकात करने का, तो एक शायर अपने आप से किस तरह के सवाल जवाब करता है और किस तरह की बात करता है? तो जब फुर्सत मिलती है, जब कुछ सवाल करने का जी करता है या खुद से बात करने का, हाँ, वो तमाम चीजें किताबी शक्ल में आपके सामने है। मतलब वो अपने आप से सवाल तो पूछता है और वो सवाल जो है उसको अपने जहन में नहीं रखता, कागज पे उतार देता है। बिल्कुल सही। और फिर उसको आवाम के हवाले कर देता है। आवाम के हवाले कर दो। अब आप पूछो अपने आप से सवाल, फुर्सत मिलेगी तो। वो समाज इस पर जो नजरिया कायम करे। हाँ, तो मतलब आप बस यही पूछते हैं अपने आप से। हाँ, बचपन में मैंने एक शेर कहा था। हाँ जी, जरूर। बहुत छोटा था तो, ये उलझाया इस तरह से गमे रोजगार ने, उलझाया इस तरह से गमे रोजगार ने, फुर्सत कहाँ जो तेरी तमन्ना करे कोई। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट अहसन साहब। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए कुछ फिल्मी बातें करते हैं फिल्म समाधि की। समाधि एक ऐसी फिल्म थी जिसके निर्माता निर्देशक थे प्रकाश मेहरा, और प्रकाश मेहरा उन दिग्गज फिल्म मेकर्स में से हैं जिन्होंने हमें जंजीर भी दी थी। हालांकि जंजीर जो है वो इस फिल्म के बाद बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शित हुई थी, और जंजीर की भी एक दिलचस्प कहानी है। कैसे दिलचस्प कहानी है? हाँ, धर्मेंद्र का भी उसमें बड़ा अमलो दखल है। प्रकाश मेहरा चाहते थे कि जंजीर में धर्मेंद्र हो, लेकिन धर्मेंद्र ने वो फिल्म करने से मना किया। उन्होंने फिल्म जो चुनी वो उन्होंने चुनी समाधि। हाँ, समाधि में वो थे, लेकिन जंजीर में क्यों नहीं थे, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल जंजीर के स्क्रिप्ट के राइट्स जो है वो ले लिए थे धर्मेंद्र ने, लेकिन धर्मेंद्र ने वो राइट्स बेचे
प्रकाश मेहरा को, और प्रकाश मेहरा को उसके बदले ये कहा कि आपके पास एक स्क्रिप्ट रखी है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो है कहानी किस्मत की, वो आप मुझे दे दो। तो बदले में उन्होंने कहानी किस्मत की स्क्रिप्ट धर्मेंद्र को दी, और धर्मेंद्र ने वो स्क्रिप्ट फिर फिल्म मेकर अर्जुन हिंगोरानी को दे दी। फिर क्या हुआ, अब प्रकाश मेहरा चाहते थे कि जंजीर में धर्मेंद्र आए। धर्मेंद्र ने कहा कि नहीं, जंजीर तो आपकी नहीं करूंगा, आपकी समाधि में जरूर करूंगा। खैर, इन्हीं बातों के साथ हम बढ़ते हैं आगे और जोड़ते हैं अगले कॉलर को अपने इस प्रोग्राम में। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो, गुड मॉर्निंग, नीलेश बोल रहा हूँ। नीलेश, कहाँ से बात कर रहे हो आप? गुजरात से। गुजरात से। हाय नीलेश जी, कैसे हो आप? सब ठीक बस ठाक? fine, आप आपका बताइए। कॉल तो बहुत जमाने बाद आ गया। इनफैक्ट मैं तो भूल गई थी आपका नाम। भूलने कैसे देंगे, शख्सियत ही ऐसी है कि भूल नहीं पाएंगे आप। क्या बात है, क्या एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड हमें बड़ा पसंद आया। शुक्रिया। इसी बात के साथ चलिए, आप तो अपने आप से फिर जब फुर्सत मिलती होगी कई सारे सवाल जवाब करते होंगे। नॉर्मल जो हो रहा है अभी उसी के रिगार्डिंग होता है, और तो कुछ खास तो नहीं रहता है ऐसा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने आप से करंट सवाल अफेयर पूछते हैं कि जैसे जनरली। हाँ, आप ये पूछते हैं अपने आप से कि मैं अमीर क्यों नहीं होता हूँ बहुत जल्द। आप ये पूछते होंगे ये सारी सियासत मेरे हाथ में क्यों नहीं आती है। नहीं, सियासत की भूख ही नहीं है हमें। ये आप अपने आप से पूछते होंगे कि अगर इस दुनिया का कंट्रोल आपकी मुट्ठी में होता तो कितना अच्छा और स्वच्छ बनाते आप इस दुनिया को। हाँ, ये हाँ। सिविल वॉर, वर्ल्ड वॉर नहीं होने देते। हाँ। आप सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत फैलाते, ये भी सवाल जहन में उठता होगा। जी, पर मोहब्बत से काम नहीं चलने वाला, नहीं, ये सब भी जरूरी है ना। ये जो आपने जी, वॉर जी। की बात की ना, अगर मैं अपने आप से सवाल जवाब पूछता हूँ तो ये वॉर क्यों हो रहा है, ये जंगें क्यों एक दूसरे के खिलाफ लड़ी जा रही है, ये फसादात खड़े क्यों हो रहे हैं, मज़ाहिब के नाम पे इख्तिलाफात क्यों हो रहे हैं, ये सारे सवाल नहीं होते अगर हमारे दिलों में सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत जिंदा रहती, एक दूसरे के प्रति जी। रेस्पेक्ट रहता, एहतराम रहता, हर एक रिलीजन का हम महत्वाकांक्षा एहतराम काफी है ना लोगों करते, की। हर एक लोगों की फिरके का हम महत्वाकांक्षा एहतराम काफी है ना। करते। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? सॉरी। महत्वाकांक्षा ज्यादा है ना लोगों में हाँ, एग्जैक्टली, ये आपने कहा। इसीलिए मैंने कहा कि इस कदर हम दुनिया की गहमा गहमी में खो गए कि हम अपने आप को ही भूल गए हैं। खुद से हम सवाल जवाब नहीं करते, दूसरों से हम क्या जवाब सुनेंगे, दूसरे हमारे सवाल को कैसे सुनेंगे। ना तो दूसरों का हम सुनते हैं, ना तो खुद से हम वार्तालाप करते हैं। दूसरों से सवाल करने के लिए तो मीडिया है ही। हाय हाय, उसी की इस जरूरत सवाल नहीं या है। निशान उठाया मीडिया पर आपने। इसी बात पर एक मजेदार नगमा आपकी खिदमत में पेश करूं? जी जी, आपकी पसंद। मेरी पसंद का बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी, इतने जमाने बाद आपका कॉल आया, आइंदा भी कॉल करते रहिएगा। थैंक्स अ लॉट। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। चलिए कुछ सिनेमाई बातें अब करते हैं फिल्म इम्तिहान की। इम्तिहान एक ऐसी फिल्म थी जिसमें सैफ अली खान, रवीना टंडन और सनी देओल पहली मर्तबा एक साथ किसी फिल्म में नजर आए थे। वेल, फिल्म के गाने इतने सुपर डुपर हिट, मैं क्या कहूँ, कितने अच्छे गाने, वाह। वेल, गानों की बात को एक तरफा करते हुए कुछ फिल्मी बातें इस फिल्म की करते हैं। वो ये है कि गुलशन ग्रोवर भी फिल्म में थे और गुलशन ग्रोवर के किरदार का नाम रखा गया था, गुलशन ही रखा गया था इनफैक्ट। और इस फिल्म में पहले तब्बू का चयन किया गया था रवीना टंडन के बदले, लेकिन तब्बू ने मना कर दिया। दरअसल वो काम नहीं करना चाहती थी उस दौर में सनी देओल और सैफ अली खान के साथ, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। बहुत सिलेक्टिव रही है तब्बू, इसलिए उनकी जो भी फिल्में आई हैं बिल्कुल अलग है, हटकर है जो उन्हें काम किया है। चलो, अपनी एक खासियत होती है हर एक की, तो भीड़ से हटके कुछ दिखना चाहता है, वो तब्बू में भी, एक्ट्रेस तब्बू में वो खासियत रही है। खैर, ये फिल्म की एक और ख़ास बात ये है कि मशहूर और मारूफ फिल्म मेकर बी.आर. चोपड़ा की हमराज आई थी बहुत पहले, तो उस हमराज फिल्म से ही इसकी कहानी इंस्पायर थी। मतलब ये फिल्म अगर हम कहें कि ओवरऑल हमराज से ही इंस्पायर थी तो गलत नहीं होगा। तो इसी बात के साथ बढ़ते हैं आगे और लेते हैं प्रोग्राम के एक छोटा सा वक्फा। हम आप सभी से मिलेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। देखते रहे अपना चहेता प्रोग्राम दिल से लाइव, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। ब्रेक के पार हम आपसे मिल रहे हैं, जोड़ते हैं अगले कॉलर को इस प्रोग्राम में।
हेलो। हाँ शिवा, राकेश। राकेश जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से दिल से। मैं फरमाएं, कैसे आपका गुड़गांव? सब ठीक ठाक? बढ़िया। सब बढ़िया। बढ़िया इसलिए है क्योंकि आपको अक्सर और बेशतर फुर्सत मिलती है कि आप अपने साथ मुलाकात करें, अपने से वार्तालाप करें, अपने से बात करें, सवाल जवाब करें। जी। अच्छा जी, देखिए इसी बात पर मेरा आज का सवाल है, वो ये है कि जब कभी दुनिया की गहमा गहमी से आपको फुर्सत मिलती है, कभी मसरूफियत बहुत ज़्यादा रहती है, तो मसरूफियत को ताक पे रखकर आप सोचते हो यार कभी खुद से भी सवाल जवाब करने चाहिए। तो जब आप अपने आप से सवाल जवाब करते हैं तो किस तरह के सवाल जवाब करते हैं? जब आपको फुर्सत मिलती है खुद से मुलाकात करने का, बात करने, तो किस तरह की बात आप खुद से करते हैं? सही पूछता हूँ, मैं गीतकार को गीत के बारे में पूछूंगा, बाकी चीजों के बारे में मेरे को कोई अच्छा, तो आप ये सवाल पूछते हैं कि ऊपर वाले के, ए ऊपर वाले तेरे कलम में स्याही क्यों कम पड़ गई, जब आप एक गीतकार की किस्मत लिख रहे थे, यही सवाल? बस ये अपना तो आपने आप अच्छा, तो मतलब आपके कहने का मतलब है एक गीतकार के नसीब में खुशियां ज्यादा क्यों नहीं है, एक गीतकार के नसीब में दुख और दर्द ज्यादा क्यों है? तो मैं आपको बता दूं क्यों है, क्योंकि ऊपर वाले को पता था कि उनके कलम में अगर मैं स्याही ज्यादा रखूंगा या उन्हें सब कुछ दूंगा तो वो अच्छे गीत नहीं लिख पाएंगे। तो एक अच्छे और बेहतर शायर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसी वजह से ऊपर वाले ने उसके कलम में स्याही कम डाली है ताकि वो अच्छा अच्छा लिखे, क्योंकि आप अच्छा लिखेंगे लोग आपसे प्रेरित होंगे। तो जब सब कुछ आपको मुहैया होगा, जब आपकी किस्मत में भी वो सब कुछ होगा, तो बताइए आप कैसे दर्द को समझेंगे, आप कैसे उसे कागज़ पे उतारेंगे? ऑब्वियसली इसमें दो राय है ही नहीं। शिवा, आपके तो बाद में ना पल्ले नहीं पेला कर दी मेला मेला, वो बात कर दी आपने। He who has got money has got a hope and he who has got a hope has got everything. तो कुछ जरूरी है दुनियादारी के लिए, कुछ तो होना चाहिए ना। हाँ। मेहनत करते, मेहनत का मुआवजा तो ऊपर वाले को नहीं रोकना चाहिए। चलो किसी को प्यार मिल गया, हमें प्यार मिला, लोगों को पैसा मिला, बात ये कि बराबर हो गया, खत्म। हाँ। है ना? कुछ सिनेमाई बातें महान फिल्म की करते हैं। ये महान फिल्म में बड़े बड़े महानायक थे। महान फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब थे और अमिताभ बच्चन साहब और अमजद खान की एक साथ ही आखिरी फिल्म थी। और हाँ, हालांकि ज़रूर है कि एक अमीर गरीब आदमी नाम की फिल्म आई थी 1985 में, उसमें अमिताभ बच्चन साहब थे और साथ में अमजद खान भी थे, लेकिन सिर्फ एक सीन में, और उस एक सीन में अमिताभ बच्चन खुद अमिताभ बच्चन ही बने थे स्टार ही बने थे। तो एक सीन में उन्होंने स्क्रीन पे शेयर की थी। हालांकि ये सच है कि उनकी आखिरी फिल्म एक साथ महान ही थी। इस फिल्म की एक और बात यह है कि अशोक कुमार और अमिताभ बच्चन की भी ये एक साथ आखिरी फिल्म थी। जब आपको वक्त मिलता है खुद से बात करने का, खुद से वार्तालाप करने का, तो अपने आप से किस तरह के सवाल आप पूछते हैं? मिलता है कभी दुनिया की गहमागहमी से आपको अपने आप से मुलाकात करने का वक्त? अगर वक्त मिलता है तो किस तरह के सवाल जवाब करते हैं? ये आज का हमारा सवाल है। जोड़ते अगले कॉलर को। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? हाँ जी, मैं मनीष बोल रहा हूँ अकोला से। अकोला से मनीष, बहुत दिनों बाद आपका कॉल आया। फरमाएं, कैसे आप? जी मैं खुश तो हूँ। खुश तो हूँ, ये तो बीच में क्यों जोड़ा आपने? हाँ, वो आ गया बीच में। मतलब पूरे खुश नहीं है आप? मैं खुश हूँ, अगर होता नहीं। मैं खुश तो हूँ, बट क्या करूँ, दुनियादारी में इस कदर खो गया हूँ, दुनिया की गहमा गहमी में इस कदर खो गया हूँ कि अपने आप से मुलाकात का असर ही नहीं पाता हूँ। अपने आप से मुलाकात करके कुछ सवाल जवाब करना चाहता था, बट कर नहीं पाता हूँ। अब आज का मेरा सवाल ही यही है कि जब आपको मसरूफियत से फुर्सत मिलती है तो आप अपने आप से सवाल जवाब पूछना चाहते हैं, तो अपने आप से किस तरह की आप बातें करते हैं? फिर क्या पूछते हैं आप अपने आप से जब कभी इत्तेफाकन आपको मौका मिले खुद से बात करने का? मैं सवाल जवाब यही करता है कि मैं आज इन पे गुस्सा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और गुस्सा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा इतना सोचता हूँ। मतलब आपको मिलता है अपने आप के लिए, आप टाइम निकालते हो, मसरूफियत को छोड़ कभी आप खुद से मुलाकातें करते हो और अपने आप से ये पूछते हो कि आपने बुरा क्या किया, अगर कोई गलती की उसे ना दोहराने का
आप फैसला लेते हैं, तो ये चीजें आप करते हैं, खुद को और बेहतर बनाने की फिराक में आप रहते हैं जब आप अपने आप से सवाल जवाब पूछते हैं। वेल, आपको मैं क्या सुनाऊं अब? इतनी हसीन इतनी जवारात क्या करे। बड़ा अच्छा लगा, आपने अपने दिल के जज्बात मेरे सामने बांटे और आपको इस बात का एहसास भी हुआ, हाँ यार मसरूफियत तो बहुत है और मसरूफियत तो जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगी। तो मसरूफियत को जरा थोड़ी देर के लिए हम मसरूफ रखें, मसरूफियत से निकलकर हम खुद के लिए थोड़ा वक्त सर्फ करें तो कितना अच्छा होगा। अपने आप से इस सवाल जवाब पूछें, अपने आप से मुलाकात करें तो कितना अच्छा होगा। वो मुलाकात कैसी भी हो सकती है, वो मुलाकात अपने आप से इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि भाई आपने जिंदगी में जो पाया क्या वो काफी नहीं है? क्या जिंदगी में जो भी रिश्ते आपने बनाए क्या वो खास नहीं है? क्या आप नए नए रिश्तों की तलाश में रहते हो और अपना जो इस वक्त का रिश्ता है उसे भूल जाते हो, उसे नजरअंदाज करते हो? यही सारी बातें जो है ना वो अपने आप से पूछा करें जब आप फुर्सत के पल कभी अपने लिए निकाला करें, अपने आप से सवाल जवाब किया करें, बहुत जरूरी है। मेरी आपसे दरख्वास्त है, दुनिया की गहमा गहमी से निकलकर अपने आप से मिलिए, बड़ा मजा आ जाएगा। इन्हीं बातों के साथ, पॉजिटिव विचारों के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत लेती हूँ। गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी ऑलवेज, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं।